So look at question number 10.2. A car falls off a ledge and drops to the ground in 0.5 seconds. Let G is equal to 10 meter per second square. You have to find out three things. What is its speed when striking the ground? What is the average speed during 0.5 second? How high is the ledge from a ground? Okay. तो क्या समझ में आया अभी तक हमको? There's something, let us say ledge है. I will write down this is ledge. और यहाँ से एक कार गिरी. Okay. So a car is falling from here. Let us say this is car. And this car is falling down from the ledge. ठीक है. अब कितनी चीजें दी हुई है? It drops down in 0.5 second. तो आपको t दिया हुआ है. How much is the t? t is 0.5 second. ऐसा यूनिट में है. स्मॉल g का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइंड क्या करना है आपको? स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड. मैंने आपको बताया था ना, जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो उसका u हम क्या ले लेंगे? 0. v हमको फाइंड आउट करना है. What is the average speed during 0.5 second? अब देखो, जब ये कार गिर रही है तब एवरेज स्पीड क्या होगा? स्पीड चेंज होता रहेगा क्योंकि इट इज एक्सपीरियंसिंग एक्सेलरेशन. तो यहाँ 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 एट ऑल दिस पॉइंट्स द स्पीड इज चेंजिंग. सो व्हेन द स्पीड इज चेंजिंग, एवरेज स्पीड क्या है? सो यू हैव टू फाइंड आउट एवरेज स्पीड. को हम यहाँ पे v ही लिख देंगे. So this is what you have to find out, and you have to find out how high is the ledge. तो उसका मतलब क्या है? आपको हाइट फाइंड करना है. तो जब आप हाइट फाइंड कर रहे हो, मैंने आपको बताया था कि हाइट मतलब क्या? हाइट मतलब हमारे इक्वेशन में डिस्टेंस. तो यू हैव टू फाइंड आउट s. इतना क्लियर है? व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी फाउंड आउट? Yes, ma'am. ओके. तो सबसे पहले तो हमको स्पीड फाइंड आउट करनी है v. दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन. कौन सा इक्वेशन ले लेंगे? s इज इक्वल टू u प्लस at. और हमने इक्वेशन कैसा, सॉरी, v इज इक्वल टू u प्लस at. और हमने इक्वेशन कैसा चेंज किया था? a की जगह g. तो v इज इक्वल टू u प्लस gt, है ना? सो दैट मीन्स v इज इक्वल टू, u तो 0 है, g की वैल्यू हमको 10 दी हुई है, इनटू दिस इज 0.5. 0.5 मतलब हाफ. तो इसका आंसर आ गया 5. तो आपका v क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, है ना? ओके. नेक्स्ट है, आपको फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? देखो, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज u प्लस एवरेज वेलोसिटी, या तो एवरेज स्पीड क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या थी? 0. फाइनल वेलोसिटी हमने अभी फाइंड की, डिवाइड बाय 2. 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 5 का आधा 2.5 होता है, 2.5. सो दैट इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड. इतना समझ में आ गया सबको? Yes. ओके. Yes, ma'am. हमको s फाइंड करना है. तो s के लिए हम कौन सा इक्वेशन लेंगे? 2 इक्वेशंस हैं. हम ये वाला ले लेते हैं, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. अब u तो 0 है ना, तो ये पूरा 0 हो जाएगा. तो अब हमारा इक्वेशन हो गया s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर. तो दैट इज वाई ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू, हमारा t क्या है? 0.5 है.
तो ये हो जाएगा 0.5 द होल स्क्वायर. तो दिस विल बिकम 5 इंटू, देखो अगर ये 5 स्क्वायर होता तो आप 25 लिखते, लेकिन ये 0.5 है तो आप क्या लिखेंगे, आप 0.25 लिखेंगे. सो दिस बिकम्स 0.25. तो ये क्या हो गया, 5 इंटू 25 अपॉन 100. तो 25 वन जा, 25 फोर जा, और ये हो गया 5 डिवाइडेड बाय 4. अब 5 को 4 से डिवाइड करेंगे. सो 4 वन जा 4, 0.2 जा 8, एंड अगेन 0.5. तो आंसर क्या आया आपका, 1.25. अब ये आप क्या फाइंड कर रहे हैं, हाइट फाइंड कर रहे हैं ना, विच इज नथिंग बट अ डिस्टेंस. तो इसका यूनिट क्या आएगा, इसका यूनिट आएगा, इसको मैं हाइट लिखूंगी, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं लिखूंगी. सो दिस विल बी 1.25 मीटर्स. समझ में आ गया आपको? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. बाद में होमवर्क में इसको करेंगे, आप वीडियो देख सकते हैं बाद में भी, और पॉज कर करके इसको कंप्लीट करेंगे. ठीक है, होमवर्क में लिखेंगे इसको. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर? ओके. एन ऑब्जेक्ट is thrown vertically upwards, rises to the height of 10 meter. Calculate number 1, velocity with which the object was thrown upward, time taken by the object to reach the highest point. तो अब यहाँ पे उल्टा है, एक ऑब्जेक्ट लिया हमने and this object is thrown upwards. अब मैंने आपको क्या बताया था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स आपको क्या जीरो लेना है, Velocity. फाइनल वेलोसिटी आपको जीरो लेना है. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है इट राइजेस टू द हाइट ऑफ 10 मीटर, मतलब एस तो है मेरे पास, इट इज 10 मीटर. जी की वैल्यू हम सबको ऑलरेडी पता ही है, क्योंकि यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया है, हम जी को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे. और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, मोशन इज अगेंस्ट ग्रेविटी, हम ये वैल्यू को ले लेंगे माइनस. समझ में आई बात? ओके. अब हमको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी व्हेन इट वाज थ्रोन अपवर्ड. फाइनल वेलोसिटी तो हमको पता है, इनिशियल वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है, एंड ऑल्सो टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट. तो सबसे पहले u के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो हमारे पास 3 फॉर्मूलाज थे. v इज इक्वल टू u प्लस जी टी. ये फॉर्मूला हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि हमारे पास t भी नहीं है और u भी नहीं है, तो 2 अननोन्स के साथ हम काम नहीं कर सकते. तो ये फॉर्मूला अभी फिलहाल हमारे काम नहीं आएगा. फिर कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, और कहाँ पे u और v है, तो एक और इक्वेशन है हमारे पास, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs. ये हमारे काम आ सकता है बिकॉज ओनली u इज नॉट देयर, बाकी सारी चीजें हमारे पास है. तो लेट अस स्टार्ट विद दिस. v स्क्वायर इज इक्वल टू, तो v तो 0 है तो उसका स्क्वायर भी 0 होगा, इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू g की वैल्यू यहाँ पे याद रखना -9.8 है. अगर आपने ये माइनस को मिस कर दिया आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. सो डू रिमेंबर दिस इज माइनस बिकॉज दिस इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स, और s की वैल्यू आपको दी है 10. सो देयरफॉर अब मैं इक्वेशन में ना जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो राइट हैंड साइड पे ले रही हूँ, और जो राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले रही हूँ. सो दिस बिकम्स यू स्क्वायर, ये जो माइनस है यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगी, सो यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू 10 इज इक्वल टू 0. ओके, सो
this can be written as u square minus 98 upon 10 into 10 is equal to 0. So what do you have? U square is equal to 2 into 98. अब इसको मैं फैक्टर्स में कन्वर्ट करती हूँ क्योंकि मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. अब 98 इज नथिंग बट 2 इंटू 49. जब मैं स्क्वायर रूट फाइंड करूंगी तब क्या हो जाएगा? तो ये जो दो 2 है उसकी जगह अब मुझे एक ही 2 लिखना है क्योंकि मैं स्क्वायर रूट फाइंड कर रही हूँ. और 49, 7 7 जा 49, तो ये हो जाएगा 7. तो मेरा आंसर क्या आ गया? u इज इक्वल टू 14. समझ में आया आपको? और क्योंकि ये वेलोसिटी है इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड. ये बात समझ में आ गई आपको? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हमको फाइंड Yes, करना. ma'am. तो टाइम के लिए तो एकदम सिंपल सा फर्स्ट वाला इक्वेशन है मेरे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी. तो मेरा v क्या है? यहाँ पे 0 है. u मैंने अभी फाइंड किया 14 है. g की वैल्यू मैं लूंगी -9.8. इस बात को कभी भी भूलेंगे नहीं वरना आपका सम गड़बड़ हो जाएगा. अपवर्ड मोशन है -9.8 और टाइम मुझे फाइंड करना है. सो देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 14 माइनस 9.8 p. तो फिर इसको मैं LHS पे ले आती हूँ. तो आई कैन से दैट 9.8 t is equal to 14. So what is t? t will be equal to 14 divided by 9.8. कैसे सॉल्व करेंगे इसको? So this is 14 into 10 divided by 98. तो आप क्या करेंगे? 140 को 98 से डिवाइड करेंगे. जल्दी से करके बताइए मुझे क्या आंसर आता है. 140 डिवाइडेड बाय 98. डू इट. फोर्टी 49 डिवाइडेड बाय 70 भी कर सकते हैं. आई मीन 70 डिवाइडेड बाय 49 भी कर सकते हैं. 1.428. 1.428. इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.43. तो टाइम कितना लिया? 1.43 सेकेंड्स. समझ में आ गया आपको? यस सर. Yes, ma'am. ओके. बाद में भी Yes. देख के सम कॉपी करेंगे क्लास वर्क में. ओके. अब यहाँ पे और दो क्वेश्चंस हैं, इनको देखेंगे. सो लेट मी जस्ट स्क्रॉल डाउन. So when I say what do you mean by free fall, आप उसको बहुत इजी लैंग्वेज में डिफाइन करेंगे. ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज अट्रैक्टिंग एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. So whenever the object is released from height, it is falling under the influence of gravitational force. And this kind of motion is known as free fall. समझ में आ गई बात? Next is, what do you mean by acceleration due to gravity? तो अभी हमने बोला when an object is thrown, I should not say thrown, when an object is falling towards the ground from height. तो एक height से जब वो नीचे गिर रहा है towards the ground, उसकी velocity change हो रही है बार बार. So at that time the velocity is changing. Velocity कितनी change हो रही है? कैसे change हो रही है? So the velocity is actually increasing. So this is experiencing acceleration. ये जो acceleration है ये किसकी वजह से है? This acceleration is due to gravity. So acceleration due to gravity is
9.8 meter per second square. I repeat the answer. When the object is falling towards ground from a height, the velocity changes during the fall. And the change in the velocity produces acceleration in the object. This acceleration is known as acceleration due to gravity, and its value is 9.8 meter per second square. Clear है बच्चों? Yes.